कराची से खैबर तक एक ही आवाज़, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा भारत को उसी की ज़बान में जवाब देंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब के दौरान कहा, मार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सिस के जरिए दहशत गर्दी कर रहा है। भारत जो महाज खोलेगा, भारत को उसी महाज पर कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। भारत की साजिशें तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के पास कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म को कश्मीरियों को मुकम्मल हिमायत का आज़म। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी भी की। किसी भी जारियत का फौरी, तेज़ और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज हर तरह के ख़तरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल का मुजफ्फराबाद का दौरा, शुरका और साबिक फौजियों से गुफ्तगू में कहा, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ादी की सुबह जल्द तुलू होगी। पाकिस्तान कश्मीरी भाई बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार जारी रखेगा। भारतीय मुजालिम कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद और उमंगों को दबाने में नाकाम रहे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तहरीक आज़ादी के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। यादगार शहदा पर फूल रखे, कश्मीरी तहरीक के शहदा की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल जिद्दोजहद को सराहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उज़्बेक सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका इलामिया पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। उज़्बेक सदर ने भरपूर मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। उज़्बेक सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। मेहमान को निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। उज़्बेक सदर का GIDS का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर से मुलाकात की। मेहमान को दिफाई पैदावार और सनती तरक्की पर ब्रीफिंग, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलियात का मुआयना किया। पाकिस्तान आमद पर उज़्बेक सदर का रेड कारपेट वेलकम, 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की उज़्बेक सदर के तैयारे को सलामी, मेहमान के तैयारे को फ़ज़ाई हसार मिलिया। सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका वर्कर हूँ। हर बंदा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, आपकी मोहब्बत को। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने तो फौजी भाई बने हुए हो माशाल्लाह, सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? हाँ जी, बना ले। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। बसंत, यस, मना रहे हो जी? थैंक यू। बसंत का त्यौहार, वज़ीर आला पंजाब भी तैयार। मरियम नवाज का लिबर्टी और मोची गेट का दौरा, बसंत के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला को देखते ही शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खुशी का इजहार, मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों से गुफ्तगू की। लिबर्टी चौक पर मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, मगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद करना पड़ेगी। कंट्रोल्ड बसंत का फीवर आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में ईद जैसा समा, महंगी गुड्डी डोर के बावजूद खरीदारी धड़ाधड़ जारी। बरसों बाद बसंत की खुशी से शहरी पुरजोश। जिन्होंने पतंगे खरीद ली वो छतों की सजावट में मसरूफ। अगले 3 दिन में बसंत ही चलेगी। हर गली, हर रंग बिरंगी गुडियों से सज जाएगा। बच्चों की तैयारियां भी देखने वाली। पहली बार बसंत मनाने वालों ने पतंगे काटने की तैयारी पकड़ ली।
तनावे, कन्नी और गुंजल, पहली बार बसंत मनाने वालों के लिए ये सब इम्तिहान। गुड्डी कैसे उड़ानी है, पिन्ना कैसे पकड़ना है, पीढ़ी कैसे बदलनी है, जनजी सब कुछ मैली नील से सीखेंगे, जबकि घर के बड़ों की खिदमात लेंगे। सरकारी गुडी डोर ज्यादातर लिपू ही निकलेंगी। हुनर होगा तो ही बोकाठा की सदाएं लगेंगी। बसंत बड़े सगीर का कदीमी मौसमी त्यौहार है। तारीखदानों के मुताबिक ये त्यौहार फितरत, रंगों और खुशी की अलामत है। पतंगबाजी कब और कैसे शुरू हुई, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। लाहौर लाहौर है। बसंत पर लाहौर की सजावट देखने वाली नहर और लिबर्टी चौक की रोशनियां सबकी तवज्जो का मरकज। इमारतों पर चरागा, बसंत पर खवातीन भी पीछे ना रही। खरीदारी के बाद अब ब्यूटी पार्लर्स की बारी, मेहंदी और चूड़ियां भी ले ली। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हमें मौका दिया है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। हमारी तैयारी आज रात से 12 बजे से शुरू है और उसके लिए हम लोग रेडी होने आए हैं ताकि हम इस पार्टिसिपेट करें और खूब इंजॉय करें। जब छोटे छोटे होते थे तब बसंत का ये सिस्टम होता था कि मतलब तब भी बड़ा जोश व खरोश से मनाया जाता था और 25 साल बाद अब दोबारा मौका मिला है। महफूज बसंत कैसे मनानी है, महकमा दाखिला पंजाब ने गाइडलाइन जारी कर दी। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर पाबंदी। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का अंदरून शहर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा धाती और केमिकल डोर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ड्रोन से छतों की निगरानी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के साथ मैच होगा या नहीं अंदाजा नहीं। जो हुकूमत ने कहा है इसके मुताबिक चलेंगे। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, उनके वर्ल्ड कप ना खेलने पर अफसोस है। कोलंबो में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू। कहा 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पूरा करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की बड़ी पेक। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बराह रास्त साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ 44 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ PSL की तारीख के महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए। सियालकोट स्टैलियंस का स्टीव स्मिथ से 14 करोड़ से जायद में मुआहिदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना वन मुकम्मल। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क की क़यादत और कमान सिस्टम तबाह। 216 दहशत गर्द हलाक। गैर मुल्की असलहा, धमाका खेज मवाद और जदीद आलात का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। ISPR के मुताबिक हरनाई और पंजगुर में मजीद 41 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 बहादुर एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरी भी शहीद हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन की तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में आम दुश्मनों की कमर तोड़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा रियासत दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगी। बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है, तमाम शाराएं खुली हैं। कोयटा में सेकेंडरी के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटरनेट सर्विस जल्द बहाल हो जाएगी। तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रीन का कहना है ऑपरेशन रद्दुल फितना में हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में 200 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। दहशत गर्दों से मुख्तलिफ इकसाम का असलहा भी पकड़ा गया। नोशकी में दहशत गर्दों के हाथों तबाह होने वाली सड़क 12 से 14 घंटों में बहाल कर दी जाएगी। दहशत गर्दों का हदफ कोयटा का रेड जोन था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा दहशत गर्दों ने 2 जेलों पर भी हमले किए। 60 कैदी फरार हुए जिनकी तलाश जारी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चीनी सफ़ीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरीन से इजहार यकजहती। कहा चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी, तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया सूबाई हुकूमत का एजेंडा बेहतर तर्ज हुक्मरानी है। अवामी मफाद ही दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा कर सकता है। जिन इलाकों से आर्जी नकल मकानी की गई, हुकूमत मुतासर अफराद की मुकम्मल देखभाल करेगी। यह आर्जी मुश्किल मुस्तकबिल में अमन, तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनेगी। सुहेल अफरीदी ने कहा नकल मकानी करने वालों की बाइज्जत वापसी अव्वलीन तरजीह है। अमन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुश्तरका कोशिशों से ही इस जंग में कामयाबी हासिल की जा सकती है। PTI अरकान क़यादत पर बरहम, मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने कहा सोशल मीडिया पर सूबाई मेंबरान की तस्दीक होती है। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ हमारा अपना सोशल मीडिया हमारी तस्लील करता है। शेख वकास अकरम ने मोइन कुरैशी को तकरीर के दौरान टोक दिया। फैसल जावेद और शाहिद खटक के भी इल्ज़ामात। शाहिद खटक बोले महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ने इबहम पैदा किया। एहतजाज कैसा होगा? महमूद अचकज़ई इबहम दूर करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद अहले खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी और खिदमात पर खिराज अकीदत। मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की काविशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का कहना है कि DCO का सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान में मुतवक्के। सालिसों ने मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान 3 साल के लिए यूरेनियम अफसूदगी रोकेगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल पर पाबंदियाँ शामिल। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शरीक होंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान नहीं चाहता अमरीका उस पर हमला करे। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ा है। ग्रीनलैंड के हसूल के लिए डेनमार्क से मुज़ाकरात जारी हैं। अर्जेंटाइन के करीब साहिल पर नायाब द्विहेकल जेलीफिश दरियाफ्त। जेलीफिश सतह समंदर से 250 मीटर गहराई में देखी गई। और अदाकारा लाइबा खान की रुखसती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों की जानिब से मुबारकबादों का तांता बन गया। आपको बताएं कि 25 साल का तवील इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत आ गई। गुड्डी डोर की बहार, पतंगे, पेच और बो काटा की आवाज़ें। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी। हर छत पर खुसूसी इंतजाम, म्यूजिक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह न बची। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में तेजी, सामान कम पड़ गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि तवील इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। लाहौर में बसंत आ गई। गुड्डी डोर की बहार, पतंगे, पेच और बो काटा की आवाज़ें। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी। हर छत पर खुसूसी इंतज़ाम, म्यूजिक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह न बची। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में तेजी, सामान कम पड़ गया है। 25 साल का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। लाहौर में बसंत आ गई। गुड्डी डोर की बहार, पतंगे, पेच और बो काटा की आवाज़ें। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी। हर छत पर खुसूसी इंतज़ाम, म्यूजिक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह न बची।
गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में तेजी, सामान कम पड़ गया। आपको बता रहे हैं 25 साल का तवील इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लाहौर में बसंत आ गई, गुड्डी डोर की बहार, पतंगे, पेच और बोकाटा की आवाज़ें। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी। हर छत पर खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। म्यूज़िक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह ना बची। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में तेजी, सामान कम पड़ गया। 25 साल बाद लाहौर में बसंत की बहार, हर तरफ गुड्डी डोर और पेच का समा। 25 साल बाद लाहौर में बसंत वापस लौट आई है और शहरी पूरे जोशो जज्बे के साथ बसंत को मना रहे हैं। शहरी जोशो खरोश के साथ खरीदारी में भी मसरूफ रहे। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई। गुड्डी डोर की डिमांड लाहौर में इस कदर रही, खरीदारी रूज पर रही। शहरियों के दरमियान और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव रहा। बसंत का फीवर उरूज पर था। शहरियों ने पूरी तैयारी के साथ बसंत में एंट्री मारी है और लाहौर में 25 साल बाद बसंत की एंट्री हुई। हर छत पर खसूसी इंतज़ाम किया गया है बसंत मनाने के लिए। ये मनाजिर हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अपनी टीम के हमरा इस वक्त बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड्डी उड़ाई जा रही है। 25 साल बाद ये पाबंदी खत्म हुई और लाहौरियों ने बसंत का आगाज कर दिया है। इस वक्त आसमान पर गुड्डियां उड़ रही हैं, बो काटा की सदाएं हैं और पेच हो रहे हैं। गुड्डी डोर की बहार है। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त छतों पर मौजूद है और गुड्डी डोर के साथ इस वक्त लाहौर में बसंत का आगाज हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल हर छत पर खुसूसी इंतजाम किया गया है। म्यूजिक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। मोची दरवाजे पर भी तिल धरने की जगह न बची। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में तेजी, सामान कम पड़ गया। और आपको इस हवाले से बताएं कि 25 साल का तवील इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लाहौर में बसंत आ गई। गुड्डी डोर की बहार, पतंगे, पेच और बोकाटा की आवाज़ें और ये मनासिब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और पतंगे उड़ा रही हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि हर छत पर खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। म्यूज़िक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। आपको बताएं कि 25 साल का तवील इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया। लाहौर में बसंत आ गई। गुड्डी डोर की बहारें हैं, पतंगे, पेच और बोकाटा की आवाज़ें हैं और 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी है। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौरियों का जोशो खरोश दीदनी है और आपको बताते चलें कि हर छत पर खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। म्यूज़िक, मस्ती, भंगड़ा और मेला। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त में भी तेज़ी देखने में आई, जबकि इस हवाले से हमने ये भी देखा कि सामान भी कम पड़ गया। 25 साल का तवील इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया और लाहौर में बसंत आ गई है। गुड्डी डोर की हर जानिब बहार है। पतंगे, पेच और बोकाटा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। 12 बजते ही छतों पर गुड्डी उड़ने लगी और इस हवाले से आपको बताएं कि हर छत पर खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। म्यूज़िक, मस्ती, भंगड़ा और मेला का समा है।